अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स की लास्ट क्लास मेमेलिया डिस्कस करेंगे। प्रीवियस कुछ लेक्चर से हम क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया। लाइक क्लास पाइसिस को डिस्कस किया, टेट्रापोड में हमने एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज एंड नेक्स्ट जो है वो क्लास मेमेलिया को डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे किस तरह से क्लास मेमेलिया के मेंबर्स बाकी क्लासेस से डिफरेंट है, इनके सेलिएंट फीचर्स जो है वो क्या है। तो क्लास मेमेलिया मोस्ट एडवांस क्लास है फाइलम कॉर्डेटा में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स में। ये जो है मोस्ट एडवांस है और हाईएस्ट क्लास इन दिस किंगडम। और इसके अलावा इसमें 4500 स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं क्लास मेमेलिया में। अगर इनका ओरिजिन देखें तो लाइनियस साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया, और इसने ये कहा कि ये जो है क्या करते हैं, किस तरह से इनको डिस्कवर किया कि ये अपनी न्यूरिशमेंट जो है वो मेमोरी ग्लैंड के थ्रू लेते हैं। किस तरह से कि इनकी जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि दूध पिलाने वाले कहलाते हैं। अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, जिसकी वजह से वो नरिशमेंट हासिल करते हैं। तो इन्हीं वजह से इनका नेम जो है वो मैमेलिया रखा गया। और इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स हो सकते हैं या फिर लॉन्ग हेयर्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होंगी और ये जो है मेमोरी ग्लैंड इनकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता होगा। इसकी बेस पे उसने क्लास मेमेलिया को कहा कि ये मोस्ट एडवांस ग्रुप है, मोस्ट एडवांस क्लास है। अगर इसका हैबिटेट देखें तो ये हर जगह पे पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, लैंड पे भी होते हैं, सी वाटर में भी एग्जिस्ट करते हैं। मीन्स हैबिटेट में वाइडली डाइवर्स एनिमल्स है। उसके अलावा अगर हम इनमें ग्लैंड देखें तो 3 तरह के डिफरेंट ग्लैंड जो है वो पाए जाते हैं। सेबेशियस ग्लैंड, जिनको ऑयल ग्लैंड कहा जाता है, ऑयल सेक्रेटेड ग्लैंड कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ऑयल को सेक्रेट करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर ऑयल प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है कि लुब्रिकेशन के तौर पे एक्ट करता है, लुब्रिकेशन के तौर पे एक्ट करता है, और इसके अलावा वाटर प्रूफ स्किन बनाता है। तो दूसरा ग्लैंड इनमें क्या प्रेजेंट होता है, सुडोरिफेरस ग्लैंड, जो कि स्वेट ग्लैंड कहलाता है। ये क्या करता है, स्वेट प्रोड्यूस करवाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर जब टेम्परेचर चेंजिंग आती है या वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अपने टेम्परेचर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेट रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कूलिंग इफेक्ट का मैकेनिज्म जो है वो शो होने लग जाता है। और उसके अलावा इसमें मेमोरी ग्लैंड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। मेमोरी ग्लैंड क्या करते हैं कि इनके अंदर जो है वो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, वो रिलीज करते हैं सेक्रीशन को, और उनके बच्चे जो हैं वो दूध पीते हैं, जिसकी वजह से नरिशमेंट हासिल करते हैं। और ये वाला मेमोरी ग्लैंड जो है ये फीमेल्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। इनकी बॉडी के अंदर टीथ और लोअर जॉज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। टीथ 2 तरह के होते हैं, एक इनमें टेम्परेरी टीथ आ जाते हैं और दूसरे परमानेंट टीथ। टेम्परेरी टीथ जो है वो न्यू बोर्न से कुछ अरसे बाद स्टार्ट होते हैं और उसके बाद जो है वो कुछ देर के लिए रहते हैं। टेम्परेरी टीथ जो है वो बाद में एग्जिस्ट करते हैं। 2 सेट्स ऑफ टीथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसको टेम्परेरी टीथ को मिल्क टीथ भी कहा जाता है, और उसके अलावा परमानेंट टीथ। फिर इसमें जो है एक्सटर्नल ईयर पिन्ना कहलाता है। मिडल ईयर प्रेजेंट होता है, जिसमें 3 तरह की बोन्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, इंकस, मेलस एंड स्टेपिस। ये 3 तरह की बोन्स जो है वो मिडल ईयर को बनाती है, और आउटर ईयर को क्या कहते हैं, पिन्ना। ये स्ट्रक्चर जो है इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसमें अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो 4 चैम्बर्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ये 2 चैम्बर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहलाते हैं। मींस ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाते हैं एज कम्पेयर टू इन्वायरमेंट। उसके अलावा इनमें अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वेल डेवलप होता है, वॉइस बॉक्स प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये आवाजें निकाल सकते हैं। सेकेंड, इनकी बॉडी के अंदर डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, जो कि एब्डोमेन को सेपरेट करता है हमारी स्टोमिक कैविटी से। अगर हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है। माउथ प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट होती है, स्लाइवा प्रेजेंट होता है,
जो कि क्या करता है, टीथ प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से फूड जो है वो ग्राइंड हो जाती है, फिर आगे एसोफेगस में जाती है, एसोफेगस से स्टमक में जाती है, वहां पे गास्ट्रिक जूस जो है वो सेक्रेट होता है स्टमक के अंदर, जो उस फूड को क्या करता है, अच्छे से डाइजेस्ट करता है। फिर इंटेस्टाइन में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में और एनस में। इस तरह से वेल डिवेल्प डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वेल डिवेल्प सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, वेल डिवेल्प रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, मीन्स वेन्स, कैपिलरी, आर्टरीज जो है वो सब कुछ वेल डिवेल्प जो है इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी वजह से इनकी क्लास को हाईएस्ट क्लास कहा जाता है। अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो इंटरनल रिप्रोडक्शन इनमें होती है, मीन्स सेक्सेस सेपरेट होते हैं। दो तरह के प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं, ओविपेरस एंड विविपेरस। ओविपेरस में एग लेइंग मैमल्स होते हैं, और इसके अलावा विविपेरस में आगे प्लेसेंटल मैमल्स और पाउच्ड मैमल्स। जो प्लेसेंटल मैमल्स है उनमें क्या होता है कि पूरी की पूरी डेवलपमेंट जो है वो वोम में हो जाती है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही चाइल्ड की पूरी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के बाद बर्थ होती है। जबकि पाउच्ड मैमल्स में क्या होता है, इममेच्योर यंग वंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, वो रिप्रोड्यूस होते हैं या उनकी बर्थ होती है, फिर उसके बाद वो पाउच में रहते हैं, नरिशमेंट लेते हैं थ्रू मेमोरी ग्लैंड, और फिर बाकी की डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से दो तरह की डेवलपमेंट इनके अंदर एग्जिस्ट करती है। अगर हम इनकी सब क्लासेस को देखें तो क्लास मेमेलिया के आगे 3 सब क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग लेइंग, पाउच्ड मैमल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। इसमें सबसे पहले प्रोटोथीरिया जो कि एग लेइंग मैमल्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं कि अंडे देते हैं और फिर वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यंग वंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के मैमल्स हैं, डक बिल्स एक्सेट्रा। मेटाथीरिया ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि क्या होते हैं, विविपेरस होते हैं लेकिन पाउच्ड मैमल्स कहलाते हैं। इममेच्योर बर्थ इनके अंदर जो है वो होती है, इनके यंग वंस की, इनको मार्सुपियम्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये इममेच्योर बर्थ तो यंग वंस, उसके बाद डेवलपमेंट होती है और वो पाउच के अंदर होती है, नरिशमेंट मेमोरी ग्लैंड के थ्रू लेते हैं और वो विविपेरस कहलाते हैं। और इनके अंदर कैंगरू, टेस्मेनियन वॉल्फ वगैरह जो है वो इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। फिर तीसरी यूथेरिया कहलाती है, इसको कहा जाता है प्लेसेंटल मैमल्स। मोस्ट एडवांस सब क्लास है, इसके अंदर प्लेसेंटा मैमल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। वोम के अंदर जो है वो क्या होती है, डेवलपमेंट कंप्लीट होती है और कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद बर्थ होती है। इनको विविपेरस कहा जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट इन मदर्स बॉडी, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे मैन है, जैसे वेल है, एलिफेंट है, टाइगर है एक्सेट्रा। ये सारी की सारी एग्जांपल्स किन की है, प्लेसेंटल मैमल्स की। तो आज हमने क्लास मेमेलिया को डिस्कस किया है, इसके सेलिएंट फीचर्स को देखा, इसके बाद इसमें जो 3 सब क्लासेस हैं उनको डिस्कस किया कि कौन कौन सी क्लास को क्या कहा जाता है, एग लेइंग, ओवो, विविपेरस और विविपेरस। ये 3 क्लासेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड या बर्थ ऑफ देयर एग्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।